छह ढाला पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित। चौथी ढाल छंद छे। ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता इस छठे छंद में हमने देखी। अब सातवां छंद हमारा प्रारंभ होने वाला है आज। हाँ, चलिए पहले प्रश्न पूछ लेते हैं। ज्ञान के कितने दोष हैं और कौन कौन से? आवाज आ रही है सबको? हम्म। समता भाभी? जय जिनेन्द्र, ज्ञान के तीन वेद है। विपरीत ज्ञान की बता रही वो अरे संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। ये क्या है? दोष किसके? है किसके ज्ञान दोष के। हैं? ठीक है। मतलब ठीक। संशय किसे कहते हैं विशु जी? जिनेन्द्र दीदी, विरुद्धता पूर्वक दो प्रकार रूप ज्ञान को संशय एक कहते मिनट हैं। एक मिनट। अब बोलिए। विरुद्धता पूर्वक दो प्रकार रूप ज्ञान को संशय कहते हैं, जैसे पीतल को सोना जानना। नहीं नहीं, चलो संशय कौन और बताएगा? स्वाति जी बोलिए। दो कोटि के ज्ञान को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। परस्पर विरुद्धता पूर्वक, जैसे चांदी है या शीप, आत्मा है या शरीर। ऐसे संशय सहित ज्ञान को संशय कहते हैं, इसमें शंका सहित ज्ञान को संशय कहते हैं। ठीक है। विपर्यय किसे कहते हैं रेखा जी? मतलब चांदी ही है और चांदी को सीप मान लिया पक्का कि ये तो सीप ही है, मतलब एक कोटि का ज्ञान विपर्य है। जैसे विपरीत। जैसे नींबू को कैरी मान लिया पक्का, जो कैरी ही है ऐसे। हाँ, विपरीत एक कोटि को का निर्णय सहित ज्ञान वह विपर्यय कहलाता है। विपर्यय कितने प्रकार के होते हैं? अनीता जी? तीन प्रकार के होते हैं, कारण, स्वरूप और भेदाभेद। बहुत बढ़िया। कारण विपर्यय किसे कहते हैं? शोभा जी? जय जय दीदी, जो कारण है उसको न मानकर दूसरा मानना कारण विपर्य है। ठीक है। जैसे जैसे आत्मा तो अनादि निधन है और उसको ईश्वर का कर्ता मानना, अपनी उत्पत्ति का कारण माता पिता को मानना, इस टाइप से। ईश्वर का कर्ता नहीं, ईश्वर को अपना कर्ता मानना। ईश्वर को कर्ता मानना, अपना कर्ता मानना, ईश्वर को अपना कर्ता मानना। अपनी उत्पत्ति का कारण ईश्वर को मानना, भगवान को मानना। ठीक है, कारण विपर्य। उसके बाद दूसरा भेदाभेद विपर्य। स्वाति जी? स्वरूप की विपरीतता, मतलब स्वरूप के बारे में विपरीत ज्ञान। जैसे
चांदी, जैसे सीप का स्वरूप, चांदी के स्वरूप को सीप मान लेना, मतलब ये सीप है वो लकड़ी, मतलब चांदी में लकड़ी की स्थापना कर लेना, जैसे कि ये चांदी जैसे लकड़ी का स्वरूप होता है, गल जाती है, ऐसे चांदी गल जाती है, ऐसे उसके स्वरूप मान लेना, विपरीत। ठीक है। भेदाभेद विपर्य, वीना जी। दीदी जो मतलब आत्मा को आत्मा ना जानकर शरीर को ही अपना मान लेता है, और उल्टा सोचता है, जैसे भगवान को सिद्ध भगवान को भिन्न मानता है, और आत्मा को भिन्न मानता है, शरीर को ही अपना मान लेता है, ऐसा समझा है मैंने। उदाहरण बाद में बताना, आप पहले परिभाषा बताइए। भेदाभेद विपर्य कहते किसे हैं? जिस वस्तु को मतलब ठान लेता है कि भाई ये ही है, जैसे चांदी के सिक्के हैं, और उनको अलग अलग होने के बाद भी वो चांदी ही समझ रहा है उसको, और चांदी के सिक्कों में बिना चांदी के सिक्के के होते हुए भी उसमें मिला देता है, मिलावट कर देता है, मतलब भेदा भेद नहीं कर पाता है। और कोई भेदाभेद विपर्य को? शोभा जी। वास्तव में एक जैसे थे, पर उसमें अभिन्नता करना। एक जैसे, जैसे जीव और सिद्ध भगवान एक ही है, मतलब, पर उसमें भिन्नता, मतलब अभिन्नता करना करके। भिन्नता करना, हाँ। ठीक। और कोई? चलिए विमलेश जी बोलिए। जय जिन दीदी। जैसे जीव जिसे जानता है, जो इससे भिन्न है या अभिन्न है, यह नहीं जानता। वो जिस बारे में जानता है वो चीज भिन्न है या अभिन्न है, ये नहीं जानता। जैसे जीव है, जीव को शरीर मान लिया, जीव का गुण है ज्ञान दर्शन देखना जानना, लेकिन हम मानते हैं कि इससे भिन्न है। इसी प्रकार से पुद्गल द्रव को है भिन्न जीव से, लेकिन उसको माना कि भिन्न नहीं है, शरीर मेरा है, यह मेरा शरीर है। यह भेदाभेद विपर्य है। ठीक है, परिभाषा बतानी है। भेदाभेद विपर्य कहते किसे हैं? ये तो उदाहरण आप लगा रहे हैं। भेदाभेद विपर्य का अर्थ क्या है? निशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, आत्मा को पुद्गल द्रव्य से अभिन्न जानना, ये परिभाषा लिखाई थी ना आपने कल, मुझे तो ऐसे में यही लिखा। ये उदाहरण लिखाया था, परिभाषा क्या है? उषा जी। अपने को भिन्न जानना, जैसे ज्ञान गुण से, ज्ञान गुण से अपने को। मतलब वो तो समझ गए आप। देखो, एक शब्द में बोले यदि भेदाभेद विपर्य को, तो भेद में अभेद की कल्पना और अभेद में भेद की कल्पना करना, ये भेदाभेद विपर्य कहलाता है। जहां पर अभेदता है उसमें भेद की कल्पना कर ली कि ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे है अभेद दोनों। जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, लेकिन उसको भिन्न भिन्न मान लिया कि ज्ञान तो शास्त्र में है और आत्मा अलग चीज है, ऐसा मान लिया। ये हो गई अभेद में भेद की कल्पना। और भेद में अभेद की कल्पना कैसे कर ली? कि स्पर्श रस गंध वर्ण से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत अभाव है ना दोनों में, अत्यंत भिन्न है, दूसरे द्रव्य के गुणों से अत्यंत भिन्न है, ज्ञान दर्शन आदि गुण, उनको अभेद मान लिया। कैसे अभेद मान लिया? कि मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा मान लिया। ठंडा मुझे महसूस होता है, ठंडा गर्म ये सब मुझे समझ में आता है, ये मुझे ठंडा लगता है, मुझे गर्म लगता है, पंखा चलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, रजाई ओढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो अभेद थे, भेद रूप थे, उसमें अभेद की कल्पना कर ली। ये है भेदाभेद विपर्य।
ठीक है, अब अनध्यवसाय किसे कहते हैं? अर्चना जी। जय जी। कुछ है ऐसा निर्णय करना या विचार करना सो अनंत विषय है। कुछ है ऐसा निर्णय रहित विचार हाँ, करना सो दोनों में अनंत अंतर विषय हो गया। है। निर्णय रहित ज्ञान है, डिसीजन पे तो पहुंचा ही नहीं है ना। जो विपर्य वाला है वो तो डिसीजन पे पहुंच गया, जो अनध्यवसाय वाला है वो डिसीजन पे नहीं पहुंचा है। विपर्य वाला उल्टे डिसीजन पे पहुंचा है, लेकिन डिसीजन पे पहुंचा है। और जो अनध्यवसाय वाला है वो तो ढूलमूल है गाड़ी उसकी, वो डिसीजन पर नहीं पहुंचा है। तो निर्णय रहित ज्ञान अनध्यवसाय है। चलिए, चौथी ढाल का निकाल लीजिए, 7वें नंबर का छंद, पेज नंबर 103। सम्यक ज्ञान की महिमा और कारण। अभी ज्ञान के दोष देखे हमने। कौन से ज्ञान के दोष देखे अपन ने ये अभी? समता भाभी, ज्ञान के दोष, कौन से ज्ञान के दोष? सम्यक ज्ञान के। बोलिए। सम्यक ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के दोष। सम्यक ज्ञान के नहीं है ये। यदि दोष हो जाए तो सम्यक ज्ञान ही नहीं हुआ फिर तो, नहीं मतलब सम्यक ज्ञान है ना। इन दोष, ये दोष जिस ज्ञान में पाए जाएं। समता भाभी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो है, वहां से चेक कीजिए अपना। ये दोष जिस ज्ञान में पाए जाएं वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। इन दोषों से रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, चलिए अब सम्यक ज्ञान की महिमा और कारण। धन समाज गज बाज राज तो काजन आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनो। शब्दार्थ। धन, धन अर्थात वैभव, पैसा। समाज, समाज अर्थात परिवार, सोसाइटी। गज, गज अर्थात हाथी। बाज, बाज अर्थात घोड़ा। राज अर्थात राज्य, साम्राज्य, राज्य जिसे कहते हैं। तो काज न आवे, वह काज अर्थात काम, काम नहीं आएगा। ज्ञान आपको रूप भय, ज्ञान अपना रूप ज्ञान स्वरूप अपना ज्ञान बन गया तो फिर वह अचल रहेगा, कभी चलायमान नहीं होगा, फिर अचल रहावे। तास अर्थात उस ज्ञान को, उस ज्ञान का कारण, कारण क्या है? उस ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान का कारण स्व पर विवेक बखानो। स्व का मतलब अपना और पर का मतलब पराये का विवेक, इन दोनों का स्व और पर का विवेक, यह है सम्यक ज्ञान का कारण। बखानो अर्थात कहा गया है। स्वपर विवेक बखानो मतलब कहा गया है। कोटि मतलब करोड़ों, उपाय मतलब तरीका, विधि, करोड़ों प्रकार के तरीके से बनाकर भी, भव्य, हे भव्य जीव, ताको उसको, उसको मतलब सम्यक ज्ञान को, उर मतलब हृदय में, आनो हृदय में विराजमान करो, हृदय में तिष्ठित करो, हृदय में बैठाओ। ठीक है, अन्वयार्थ। राखी जी। हाँ, अन्वयार्थ पढ़िए। पैसा, परिवार, हाथी, घोड़ा, राज तो अपने काम में नहीं आते, किंतु सम्यक ज्ञान
आत्मा का स्वरूप जो प्राप्त होने के पश्चात अचल रहता है, उस सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा है। इसलिए हे भव्य जीवों, करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। हाँ, देखो कितने सरल भाषा में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है। सादी और सरल भाषा है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। धन अर्थात पैसा। पैसा हमें काम में आता है क्या? कि पैसा तो काम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये लिखा है। देखो इसमें ये पहला जो शब्द है उसको अंतिम शब्द से जोड़ लेना। धन काज न आवे, समाज काज न आवे, लिखा है ना, काज न आवे लास्ट में, मिल गया। पहली लाइन के अंतिम में शब्द लिखा है काज न आवे, तो क्या काज न आवे? धन काज न आवे, है ना। धन के बाद आखिरी का शब्द ले लेना, धन काज न आवे। मतलब धन जो है, जिसे लक्ष्मी भी कहते हैं, वह काम में नहीं आने वाली है ना। कोई कहे कि यदि धन काम में नहीं आएगा तो ये जो हम अनाज खरीदते हैं तो वो धन से ही तो खरीदते हैं, धन ही नहीं होगा तो अनाज कैसे खरीदेंगे? इसका मतलब कि धन तो काम में आएगा, पर अनाज आत्मा के काम आता है क्या? नहीं आता। अनाज आत्मा के काम नहीं आता। और मैं कौन हूं? शरीर हूं कि आत्मा हूं? कि मैं तो आत्मा हूं, मतलब मेरे काम में नहीं आने वाला है धन। ठीक है, कितने ही 50 करोड़ रुपए भी हो जाएं, वो भी धन काम में नहीं, तो भी इतना धन भी काम में आने वाला नहीं है। कितना भी पैसा इकट्ठा हो जाए, कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। हमसे पहले अनेक वैभवशाली लोग हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, कितने चक्रवर्ती हो गए हमसे पहले, है ना। कितने सारे चक्रवर्ती हुए, और सबकी संपदा कितनी थी चक्रवर्ती की? उसमें आता ना, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। तो इतने तो हाथी घोड़े ही थे उनके। और 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव। जिस वैभव की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना वैभव एक चक्रवर्ती के पास था, होता है। चक्रवर्ती का जो भोजन होता है, उसका भोजन का एक कोर भी चक्रवर्ती की पूरी सेना मिलकर भी उस भोजन के एक कोर को पचा नहीं पाती, इतना गरिष्ठ भोजन होता है चक्रवर्ती। और जैसे हम कोई मिठाई बनाए, कोई हलवा बनाए या कोई मिठाई बनाई, तो उसमें हम ऐसे इलायची, केसर इलायची ऐसे चूर के ऐसे डाल देते हैं ना, ऐसे चक्रवर्ती की पटरानी रत्न का चूर्ण डालती है। रत्न के चूर्ण से चक्रवर्ती का भोजन सजाती है। उस रत्न के चूर्ण को के भोजन को हजम करने की ताकत चक्रवर्ती के शरीर में होती है। और चतुरंगिणी सेना रहती है चक्रवर्ती के पास। इतना अपार वैभव होता है ना। चक्रवर्ती में से कुछ चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं, कुछ नरक में भी गए हैं, तो मरण हुआ है ना यहाँ पर चक्रवर्ती का। तो वो इतना जो धन वैभव है वो उनके काम क्यों नहीं आया? यदि धन वैभव से बच जाते वो, तो धन वैभव कोई भी काम नहीं आया। यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता है ना। वो आती ना 12 भावना, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे राजमहल अरु सुवर्ण की नगरी। स्वर्ण की नगरी बनी थी पूरी। अभी हमारे पास 1 तोला 2 तोला स्वर्ण हो जाए, उसमें ही हम इतराते फिरते हैं कि हमारे पास इतना सोना है। उसका ही घमंड कर लेते हैं हम धन का, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें हमारे पास इतना सोना है। अरे पूरी नगरी ही स्वर्ण की बनी हुई थी। कौन सी नगरी? द्वारका नगरी। पूरी नगरी स्वर्ण की बनी हुई थी, है ना। और वो भी आज दिखाई नहीं देती। तो ये कुछ भी काम नहीं आया। जो कृष्ण था
कृष्ण के माता पिता थे वो, और जो पूरी द्वारिका नगरी के इतने सारे नगरवासी थे, वो सब कहाँ गए? उनके पास तो सोने की नगरी थी ना पूरी, जहां से चाहो वहां से सोना तोड़ लेते वो पूरी नगरी में से, और खूब आनंद करते, खूब धन था उनके पास। तो धन भी उनके काम नहीं आया। यदि उनके काम आता तो आज वो जीवित रहते, क्योंकि काम तो वो चीज आती है जो उनको स्थिर रखे, लेकिन वो स्थिर नहीं रख पाए। जो चीजें जिसको स्थिर नहीं रख पाई, तो वो चीजें उनकी काम की नहीं रही। वो तो चले गए, स्वर्ण पड़ा है तो पड़ा है। तो इस तरह से धन काम में नहीं आता। फिर धन काज ना आवे, फिर समाज काज ना आवे। समाज में सब ले लेना, परिवार, सोसाइटी। ये एक सेठ जी थे, तो वो सेठ जी मंदिर से घर जाते थे, तो रास्ते में जितने भी लोग मिलते थे उनसे वो सब उनसे कहते थे, जय जिनेन्द्र सेठ जी, जय जिनेन्द्र सेठ जी। तो वो क्या बोलते हुए जाते, कह दूंगा। फिर आगे वो मिला एक चपरासी, जय जिनेन्द्र सेठ जी, तो उन्होंने कहा कह दूंगा। एक बाई आ रही थी, जय जिनेन्द्र सेठ जी, उसने उससे भी कहा कह दूंगा, कह दूंगा, कह दूंगा, ऐसे कर करके आगे बढ़ जाते थे। फिर एक व्यक्ति था, वो रोज देखता था ये, उसने आकर पूछा कि सेठ जी, सब लोग आपसे जय जिनेन्द्र करते हैं और आप कहते हैं कि कह दूंगा। तो क्या कहा सेठ जी ने कि उन्होंने जिससे जय जिनेन्द्र किया है वो मैं नहीं हूं, और जिससे जय जिनेन्द्र किया है उसका जय जिनेन्द्र उन सबका जय जिनेन्द्र उस तक पहुंचा दूंगा जिससे कहा है उन्होंने। और घर जाकर तिजोरी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र करते थे वो सेठ जी। क्यों? क्योंकि जब सेठ जी नहीं थे, जब गरीब थे, तब उसी रास्ते से निकलते थे, तब कोई भी उन्हें जय जिनेन्द्र नहीं करता था। अब उस रास्ते से निकल के हर व्यक्ति जय जिनेन्द्र करता है। इसका मतलब वो उस व्यक्ति को जय जिनेन्द्र नहीं कर रहे हैं, वो तो उस तिजोरी को जय जिनेन्द्र कर रहे हैं। इसलिए सेठ जी भी जाकर तिजोरी को जय जिनेन्द्र कर देते थे, है ना। एक कहावत और आती है, क्या है वो, पैसा पैसा क्या है वो, पैसे तेरे 3 नाम, परसा, परसो, परशुराम, ऐसा कुछ है वो। पूरा एग्जैक्ट शब्द मुझे ध्यान नहीं है। क्यों ऐसा? परसा, परसु, परसा, परशुराम, ऐसा 3 शब्द। माया तेरे 3 नाम, परसा, परसु, परशुराम। कैसे? कि जब उसके पास माया नहीं थी तो उसको सब बोलते, ए परसु इधर आ, ए परसु इधर आ। और जब थोड़ा पैसा आया तो अरे परसा इधर आओ, अरे परसा जी इधर आइए। और जब सेठ जी बन गए तो परशुराम जी पधारे हैं, परशुराम जी को समाज में उच्च स्थान दिया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये जो समाज है, ये जो परिवार है, ये आपके काम नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि ये आपका सगा नहीं है, इसलिए आपके ये काम नहीं आने वाला है। कितनी भी समाज हो, देखो अपन ने वो पढ़े थे ना तीसरी ढाल में, मद पढ़े थे। मद के नाम याद है क्या किसी को? कि आगे पाठ पीछे सपाट हो गया? चलिए रेखा जी बोलिए। 8 दीदी, 8 मत बोले ना आपने। जैसे दीदी रूप मद, बल मद, तप मद, ज्ञान मद, वैभव मद और धन मद, प्रभुता मद, एक रह गया दीदी। विमलेश जी। हाँ दीदी, कुल मद, जाति मद, ज्ञान मद, रूप मद, धन मद, बल मद, प्रभुता मद और एक तप मद। कौन सा? तप मद, तप मद। तप मद के पहले क्या बोला आपने? प्रभुता मद। मतलब मैं इतना प्रभुता मद। हाँ, हाँ जी, प्रभुता मद। ये है ना, ये प्रभुता मद रहता है हमें,
कि हम आधी रात को भी फोन कर दें, रात को 3 बजे भी फोन कर दें तो लोगों समाज वालों की लाइन लग जाए। इतनी हमारे एक फोन में इतनी ताकत है। ऐसा हमारा प्रभुत्व है, ऐसा हमारा बड़प्पन है, ऐसा प्रभाव है हमारा समाज में, है ना। तो ये जो समाज है वो कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। एक गुरुदेव ने एक उदाहरण भी दिया उसमें, एक थे बहुत सेठ जी, बहुत पैसे वाले, करोड़ों अरबों रुपए थे उनके पास, बंगला था, गाड़ी थी, सब था। और एक बार कुछ ऐसा हो गया, संयोगवश कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी कोई बात हो गई, तो वो पुलिस पकड़ने आ गई उनको। जब पुलिस पकड़ने आई तो वही परिवार के लोग, वही समाज के लोग सामने आने को तैयार नहीं कि अरे ये कुछ हमें कुछ काम का कह देंगे कि अरे तुम वहां से वो, मतलब हम ना फंस जाएं इनके चक्कर में। तो जिस परिवार के लिए वो कमाई करते थे वो परिवार भी उनके काम नहीं आया, और जो समाज उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी वो समाज का एक बंदा भी उनके काम नहीं आया। तो समाज कुछ भी काम नहीं आता है। गज, गज अर्थात हाथी, हाथी काज न आवे, बड़े बड़े हाथी होते हैं वो भी कुछ काम नहीं आते। आज के जमाने में हाथी की जगह मोटर गाड़ी ले लो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, क्या काम आती हैं। मर्सिडीज लो, लैम्बोर्गिनी ले लो, BMW ले लो, और बड़ी गाड़ी ले लो, सबसे बड़ी गाड़ी ले लो, क्या काम आएगी। जिनके पास है ये गाड़ियां, क्या वे सुखी हैं? या जो जिनके पास ये गाड़ियां थी वो क्या आज है इस दुनिया में? क्या वो छोड़कर नहीं गए इस गाड़ी को? तो मरते समय उन गाड़ी उनके काम आई है क्या कुछ भी? कि गाड़ी में बैठे हैं तो यमराज ने कह दिया हो कि भाई ये तो इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा है, मैं तो इसे ले जा नहीं सकता, तो वहीं छोड़ दिया हो संसार में। ऐसा हुआ क्या कभी? तो धन भी काम नहीं आया, समाज भी कुछ काम नहीं आता, गाड़ी कुछ काम नहीं आती। बाज अर्थात घोड़ा, घोड़ा की जगह 2 पहिए वाहन ले लो। अब तो बाइक भी लाख लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की आने लगी, खूब महंगी बाइक हो, वह भी कुछ काम में नहीं आने वाली। राज्य संपदा, प्रधानमंत्री बन जाओ, CM बन जाओ, अपने मोहल्ले के पार्षद बन जाओ, क्या काम आएगा? कुछ काम आएगा क्या? क्यों नहीं काम आएगा? सब काम हो जाएंगे हमारे तो। कॉलोनी ठीक कर देंगे, जो कॉलोनी में अव्यवस्था है वो सब ठीक कर देंगे हम, एक बार पार्षद बने तो। कि कुछ भी काम नहीं आने वाला है और उल्टा पाप कमा कर ही जाओगे। पूरी कॉलोनी में वो क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दो, मच्छर की दवाई का छिड़काव कर दो, उसमें अनंत जीव मर रहे हैं, तो वो पाप कमा के जाओगे। और क्या समझ लिया अपन ने कि मैं PM बन गया, मैं CM बन गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। देखो इसमें क्या दिया है, पैसा परिवार हाथी घोड़ा राज्य तो अपने काम में नहीं आते, किंतु पैसा काम में नहीं आता, दान करें तो काम में आ जाता है कि नहीं आता है पैसा? दान करें तो काम, आपने लिख दिया कि धन काज न आवे, तो हम तो इसका दान करना चाहते हैं, तो धन तो काम में आया ना? आया कि नहीं आया आरती जी? नहीं आया। क्यों? दान कैसे देंगे यदि धन नहीं होगा तो? नहीं तो दान के लिए अपने भावों की आवश्यकता होती है। धन अगर की कम आवश्यकता पैसा नहीं होगा होती। नहीं, धन की आवश्यकता इतनी नहीं होती जितनी अपने पास है। अपन अगर अपनी भावना है तो अपन उसी में से थोड़ा सा दान करेंगे तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा कमाने की, ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसे धन कमाया हमने और दान दिया तो क्या हुआ? यदि इसकी सूक्ष्मता से भी विचार करें, यदि हम दान दे दिया तो क्या हुआ? दान करने से क्या हुआ? दान में से पुण्य भाव हुआ,
पुण्य बंधा, और वो भी पुण्य भी कब बंधा कि जब राग मंद हो तो पुण्य बंधा। दान दिया और उसमें अभिमान ठान लिया कि मैंने इतने का दान दिया, मैंने तो एक बार में 5 लाख की बोली ले ली, सब देखते रह गए, उसमें अभिमान ठान लिया, उसमें अभिमान कर लिया, तो पुण्य का भी बंध नहीं हुआ, पाप का ही बंध हुआ। बोलो, मतलब आपके पैसे के पैसे भी गए और आपको पुण्य बंध भी नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने उसमें अभिमान कर लिया, मान कर लिया। इसलिए तो ऐसा कहते हैं कि पुण्य भी ठीक से कमाना याद नहीं है हमको। दान दिया और उसमें यदि मान लो मंद कषाय के भाव हैं कि मुझे धर्म प्रचार के लिए दान देना है, ऐसे मंद कषाय रूप भाव हुए, तो फिर क्या हुआ कि पुण्य का बंध हुआ, धर्म तो उसमें भी नहीं हुआ, है ना। तो धर्म नहीं हुआ तो बंध ही हुआ ना, संवर और निर्जरा तो नहीं हुए। और मोक्ष का मार्ग तो संवर और निर्जरा के मार्ग से होकर जाता है, संवर से प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष का प्रारंभ भी नहीं हुआ, इसलिए धन कुछ भी काम में नहीं आता। ठीक है, अब आगे देखिए क्या काम आता है फिर। किंतु सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वरूप जो प्राप्त होने के पश्चात अचल रहता है। एक सम्यक ज्ञान ही काम आता है, क्यों? क्योंकि वह अचल रहता है, क्षणिक नहीं है। ये बाकी सब चीजें जो दी है ना, धन समाज गज बाज राज, ये सब चीजें